मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, प्रश्न आपको 21 से पहले ठीक है 20 तक आपको अवगत करा चुके हैं, तो इसलिए आपको 21 से समझना है। देखिए, पहला आपका प्रश्न आता है, अधिशोषण क्या है। ठीक है, किसी ठोस या द्रव के सतह के ऊपर द्रव या गैस के अणुओं का सांद्रण बढ़ने की प्रक्रिया अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, अधिशोषण की प्रक्रिया सदैव ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 22 नंबर प्रश्न है, ताप गुणांक को परिभाषित करना है। तो समझिए, किसी अभिक्रिया को ठीक है 10 डिग्री ताप के अंदर ठीक है पर मापे गए वेग पर स्थिरांक का जो अनुपात है ना, उस अनुपात को ताप गुणांक कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ठीक है अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है, वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए 24 नंबर आपका प्रश्न है, कोलरास का नियम क्या है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न को कई बार में पूछा गया है। ठीक है, पिछले विगत वर्षों में इसके ऊपर बहुत फोकस है। ठीक है, कोलरास ने 1876 ईस्वी में ठीक है लवणों के जो है ना ऐसे युग्म की अति तनु विलयन के मेजर चालकता का अध्ययन किया, जिसमें कि एक आयन दोनों में उभयनिष्ठ हो बताया गया हो। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर, क्या कह रहा है, फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम को लिखें। ठीक है, विभिन्न विद्युत अपघटन के घोल से समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, वह फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 26 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, विद्युत अपघटनी सेल को परिभाषित करना है। ठीक है, तो वैसा सेल जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वह आपका विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। विद्युत सेल दो इलेक्ट्रोड से बना होता है। ठीक है, किसी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड ताप एवं अभिकारक प्रतिफल के सांद्रण पर भी निर्भर करता है, जो कि नर्नस्ट समीकरण की सहायता से शांत किया जाता है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर, क्या कह रहा है, पेप्टिकरण को परिभाषित करें। ठीक है, किसी जाते अवक्षेप को विद्युत अपघटन की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलकर कोलाइड बनाने की विधि को पेप्टिकरण ही तो कहा जाता है। पेप्टिकरण के लिए जिस भी पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह पेप्टिकरण कहलाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 29 नंबर, क्या कह रहा है, ब्राउनी गति क्या है। ठीक है, इस गति का सर्वप्रथम अध्ययन रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ब्राउन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अनुसार कोलाइडी विलयन में कोलाइडी ऊर्जा का निरंतर है ना अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 30 नंबर, क्या कह रहा है, विद्युत कण संचरण क्या है। तो कोलाइडी कण विद्युत आवेशित होता है। विद्युत क्षेत्र में ये कण विपरीत आवेश से इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की और उसकी अभिगमन विद्युत संचरण कहलाता है। संचरण हो जाएगा। ठीक है, विद्युत कण का संचरण कहलाता है। आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर, टिंडल प्रभाव क्या है। तो इसका अध्ययन सर्वप्रथम फैराडे ने किया था, ये तो निश्चित है। ठीक है, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन टिंडल ने किया। कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरणों को भेजा जाता है तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। इस घटना को ही तो टिंडल प्रभाव कहते हैं ना। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 32 नंबर, क्या कह रहा है, निश्चालन को परिभाषित करना है। तो विधि है ना, तो यह अयस्कों की सांद्रण ठीक है करने की एक रासायनिक विधि है। सामान्यतः निश्चालन के द्वारा वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जो किसी उपयुक्त विलायक में विलय होता है, मतलब मिला होता है। ठीक है, परंतु अशुद्धि हो जाएगा। ठीक है, अशुद्धियों अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 33 नंबर, क्षारण का भर्जन जो है ना को परिभाषित करना है। तो
अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अयस्क में उपस्थित धातु अशुद्ध ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं तथा धातु के सल्फाइड परिवर्तन धातु ऑक्साइड में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 34 नंबर। निस्तापन को समझाना है, निस्तापन को समझाइए। ठीक है, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन में धातु के कार्बोनेट का परिवर्तन धातु के ऑक्साइड में हो जाता है। ठीक है, परगलन को परिभाषित करें। देखिए क्या बात है, इसमें भर्जित या निस्तापन जो है ना, कभी भर्जन होता है ना, वो अयस्कों का अपचायक की उपस्थिति में धातु में परिवर्तित किया जाता है। वैसे धातु में जो है ना परिवर्तित किया जाता है, वैसे प्रक्रिया को परगलन कहा जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट को क्यों मिलाया जाता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, इसमें क्यों मिलाया जाता है ना? एल्युमिनियम का द्रव्यनांक उच्च तथा इसकी विद्युत चालकता निम्न होती है। क्रायोलाइट को मिला देने से एल्युमिना का द्रव्यनांक कम, ठीक है, द्रव्यमान इसका कम और विद्युत चालकता अधिक हो जाती है। यही तो कारण है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में एल्युमिना के साथ क्रायोलाइट को मिलाया जाता है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 37 नंबर। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा क्या है? ठीक है, तो देखिए किसी तत्व की एक विगलित गैसीय परमाणु की, ठीक है, धातु में कक्षा के इलेक्ट्रॉन में पूर्ण रूप से बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी भी ऊर्जा की उसको आवश्यकता होती है, उस तत्व का आयनन विभव कहलाता है। आयनन हो जाएगा, आयनन विभव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका आता है 38 नंबर। लोहे के निष्कर्षण में हेमाटाइट में चूना पत्थर को क्यों मिलाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोहे, समझिए बात को, चूना पत्थर हेमेटाइट इसमें उपस्थित अशुद्धि SiO को कैल्शियम सिलिकेट में बदल देता है। धातु मैल कैल्शियम सिलिकेट के पीछे, ठीक है, पिछले जो होता है ना उस लोहे पर तैरता है। जो पिघला हुआ लोहा होता है ना, वो पिघला हुआ लोहा पे तैरता है, जिससे लोहे का पुनः, ठीक है, ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण हो जाएगा। आपका यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण होने से बचा लेता है। ठीक है, विद्युत संयोजकता को परिभाषित करना, तो अपने निकटतम अक्रिय गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए कोई तो जितने भी इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करता है वह विद्युत संयोजकता ही तो कहलाता है आपका। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 40 नंबर क्या है? क्या PCI 5 के सभी अबंध समान होते हैं? PCI 5 के सभी अबंध समान होते हैं? तो अपने उत्तर की पुष्टि करें। नहीं, PCI 5 के, ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा आपका, PCI 5 के सभी आबंध एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि PCI 5 में 2 प्रकार के बंधन बनते हैं। एक तो अक्षीय बंधन होता है, एक निरक्षीय बंधन होता है। अक्षीय बंधन की लंबाई लगभग 240 मीटर का होता है, जबकि निरक्षीय बंधन की लंबाई लगभग 201 mpm का होता है। यानी ये हम कह सकते हैं कि PCI 5 के सभी आबंध समान नहीं होते हैं। ठीक है,